धियो यो न प्रचोदयात्, वो हमारी बुद्धि को प्रेरित करे, उसे साफ करे और दिशा दे। परंपरा कहती है 24 अक्षर माने 24 सटल पॉइंट्स। सनातन कहता है मंत्र मन को तुरिया की ओर ले जाता है, यानी क्लैरिटी की उच्च अवस्था। दोनों की भाषा अलग पर निष्कर्ष एक। प्रोफेशनल्स में डिसीजन मेकिंग क्लैरिटी भी लाता है। सुबह 2 से 3 मिनट गायत्री मंत्र बोलना माने मानसिक रीसेट। ये इच्छा पूर्ति का मंत्र है, पर सच्चाई है ये क्लैरिटी का मंत्र है। गायत्री मंत्र सिर्फ शब्द नहीं, ये एक दीपक है। कहते हैं दुनिया में हजारों मंत्र हैं, पर सिर्फ एक मंत्र ऐसा है जो आपको बाहर नहीं भीतर भी रोशन करता है। एक ऐसा मंत्र जो आपके विचार नहीं बदलता, आपको बदल देता है। वो मंत्र है गायत्री मंत्र। हजारों साल पहले ऋषियों ने इसे प्रकाश का सूत्र कहा, और आज की न्यूरोसाइंस कहती है कि यह मन का रीसेट बटन है। पर यह संभव कैसे है? एक छोटा सा मंत्र इतनी बड़ी शक्ति कैसे रखता है, यही हम जानेंगे। और हाँ, आज की कथा में ना कोई अंधविश्वास है, ना कोई अतिशयोक्ति, सिर्फ तथ्य, सिर्फ परंपरा और सिर्फ विज्ञान। आज ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी आपके भीतर की रोशनी से जुड़ी है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल का 62वां सूक्त और 10वां मंत्र। ऋषि विश्वामित्र, देवता सविता, वह सूर्य जो मजबूर नहीं करता, प्रेरित करता है। मंत्र का सार, तत्सवितुर्वरेण्यम, हम सर्वोत्तम दिव्य तेज का ध्यान करते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि, उस पवित्र प्रकाश को अपने भीतर धारण करते हैं। धियो यो न प्रचोदयात्, वो हमारी बुद्धि को प्रेरित करे, उसे साफ करे और दिशा दे। ध्यान दीजिए, ये मंत्र धन, सफलता या चमत्कार नहीं मांगता, ये सिर्फ एक चीज मांगता है, प्रकाशित बुद्धि, साफ सोच। गायत्री मंत्र एक छंद है, 3 पंक्तियां, 24 अक्षर, एक लय जो मन को स्थिर करती है। इतना सरल मंत्र, पर इसमें इतनी गहराई क्यों? उत्तर आता है इसके विस्तार में। गायत्री मंत्र को वेद माता कहना भी कोई पोएटिक टाइटल नहीं, ये एक संकेत है कि ये मंत्र वेदों के 3 स्तंभों को अपने भीतर रखता है। वो है ज्ञान, कर्म और उपासना। उपनिषद कहते हैं गायत्री ब्रह्मा का संक्षिप्त रूप है। हाँ, वही ब्रह्मा जिसे समझने के लिए ऋषि जीवन भर तपस्या करते रहे। भर्ग माने बाहर की रोशनी नहीं, भीतर की अंधेरी जगहों को मिटाने वाली ज्योति। गायत्री मंत्र त्रिदर्शन को भी एक करता है। भूर माने शरीर, भुव माने मन, स्व माने चेतना। ये वही 3 स्तर है जिन्हें मॉडर्न साइकोलॉजी भी मानती है। तो क्या गायत्री सिर्फ धर्म का मंत्र है? बिल्कुल नहीं, ये मानव चेतना का मंत्र है। वेद कहते हैं नाद ही ब्रह्म है। जब आप गायत्री मंत्र बोलते हैं, सांस एक पैटर्न पकड़ लेती है, दिल की धड़कन शांत हो जाती है और मन में चल रहा अराजक शोर धीरे धीरे फेड होने लगता है। ये कैसे हुआ? क्योंकि रिदमिक मंत्र जब ब्रेन में अल्फा और थीटा वेव्स बनाता है, यानी रिलैक्सेशन और क्लैरिटी आती है। परंपरा कहती है 24 अक्षर माने 24 सटल पॉइंट्स। साइंस कहती है रिदम मतलब मेंटल कैलिब्रेशन। गायत्री मंत्र के देव है सविता। आधुनिक विज्ञान भी मानता है सूर्य के बिना जीवन संभव नहीं। गायत्री मंत्र का भर्ग सिर्फ फिजिकल लाइट नहीं, मेंटल इल्यूमिनेशन है। सुबह के समय जप करने से सर्केडियन रिदम अलाइन होती है, यानी मूड बेहतर होता है, माइंड लाइटर होता है और विचार साफ होते हैं। मॉडर्न न्यूरोसाइंस कहती है मंत्र जप से ब्रेन का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कम सक्रिय होता है, जो दिमाग के भटकाव, बेचैनी और ओवरथिंकिंग की जड़ है। सनातन कहता है मंत्र मन को तुरिया की ओर ले जाता है, यानी क्लैरिटी की उच्च अवस्था। दोनों की भाषा अलग पर निष्कर्ष एक, मन साफ होता है। और अगर मॉडर्न लैंग्वेज में समझो तो इनपुट माने आपकी आवाज और आपकी सांस, प्रोसेस माने वाइब्रेशन और फोकस, आउटपुट माने क्लैरिटी और इमोशनल बैलेंस। गायत्री मंत्र एक कॉन्शियसनेस अपग्रेड कोड है, यानी मंत्र चमत्कार नहीं करता, मनुष्य को चमत्कारी बना देता है। अब आते हैं आप पर, आपके जीवन पर, आपकी उलझनों पर। आज की दुनिया में बॉडी थकती नहीं, मन थक जाता है। नोटिफिकेशंस, डेडलाइंस, कंपैरिजंस, ओवरथिंकिंग। गायत्री इन सब के बीच एक छोटा सा लेकिन शक्तिशाली एंकर बनता है। स्टडीज में देखा गया गायत्री चैंटिंग कोर्टिसोल कम करता है, एचआरवी बेहतर इमोशनल बैलेंस लाता है, अल्फा थीटा वेव्स बढ़ाता है, कामनेस और फोकस, डीएमएन एक्टिविटी बढ़ाता है, कम भटकाव। स्टूडेंट्स में पढ़ाई से पहले चैंटिंग बेहतर अटेंशन लाता है। प्रोफेशनल्स में डिसीजन मेकिंग क्लैरिटी भी लाता है। सुबह 2 से 3 मिनट गायत्री मंत्र बोलना माने मानसिक रीसेट। पढ़ाई या काम से पहले करना माने क्लैरिटी और इमोशनल ओवरलोड को कम करना। ग्राउंडिंग एंजाइटी को कंट्रोल करता है। सांस और मंत्र एक साथ बोले तो इमीडिएट काम और जीवन में दिशा भी लाता है।
रोशनी मंत्र बाहर की दुनिया नहीं बदलता, लेकिन जो भीतर बदलता है वो बाहर की दुनिया बदल देता है। अब बात करते हैं मिथ की, माने मिथक्स की। पहला मिथक है ये सिर्फ पुरुषों और ब्राह्मणों के लिए है, पर सच्चाई है कि वेद कहीं नहीं कहता कि ये किसके लिए है। ये सिर्फ एक सामाजिक सीमाएं है और ये सिर्फ एक यूनिवर्सल मंत्र है। दूसरा मिथक है गलत उच्चारण से नुकसान होता है, पर सच्चाई है विज्ञान कहता है रिदम और ब्रीथ कंट्रोल करता है, माने एक प्राइमरी इफेक्ट लाता है। नुकसान जैसा कोई एविडेंस आज तक नहीं मिला। और तीसरा मिथ है ये इच्छा पूर्ति का मंत्र है, पर सच्चाई है ये क्लैरिटी का मंत्र है। ये बेहतर निर्णय लाता है, आपका जीवन बेहतर बनाता है। चौथा मिथक है ये धर्म विशेष का मंत्र है, पर सच्चाई कुछ और कहती है। सच्चाई है ये प्रकाश की सार्वभौमिक प्रार्थना है। गायत्री मंत्र सिर्फ शब्द नहीं, ये एक दीपक है जो बाहर नहीं भीतर जलता है। अंधेरा कभी बाहर नहीं होता, अंधेरा भीतर की धुंधलियों में होता है, और प्रकाश हमेशा भीतर से ही उठता है। जब आप गायत्री मंत्र जपते हैं तो आप किसी देवता को नहीं बुलाते, आप अपनी चेतना को बुलाते हैं, अपने प्रकाश को बुलाते हैं। और अब सवाल सिर्फ इतना है, आप अपना प्रकाश कहाँ ढूंढ रहे हैं, बाहर या भीतर? और मैं हूं तरुण, और उम्मीद करता हूं आज की गायत्री मंत्र की वीडियो आपकी लाइफ में बहुत सारी वैल्यू ऐड करेगी। वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और अगली बार तक के लिए नमस्कार।